हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, एंड देन फिर हम बात करेंगे अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बात करेंगे नोमेनक्लेचर की। ठीक है, तो जब भी नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि नोमेनक्लेचर करते टाइम सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम चूज करते हैं अपनी लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो जो सबसे लंबी चेन होगी उसको हम चूज कर लेंगे, और उसको हम चूज कर लेंगे किसकी लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन एटम्स की। ठीक है, कार्बन एटम्स की सबसे लॉन्गेस्ट चेन चूज कर ली जिसमें हाइड्रोजन एटम भी इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि जो हमारा हेलोजन एटम है ना, जो हेलोजन एटम है उसको हमें देना है लीस्ट पॉसिबल नंबर, सबसे छोटा नंबर देंगे हम अपने हेलोजन एटम को। ठीक है, नेक्स्ट काम हमारा रहेगा कि अगर अगर हमारे उस कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो उनको कम नंबर दो भाई, उनको लीस्ट नंबर दो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा बेटा कि अगर एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स हैं तो उनको हम डाई ट्राई टेट्रा इस तरह से हम उनको नंबरिंग दे देंगे। ठीक है, और लास्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि भाई जो भी हमारा नाम आया उसको हम हेलो एल्केन लगा देंगे लास्ट में। एल्केन से डराइव हुआ है तो एल्केन लगा देंगे, एल्कीन से है तो एल्कीन, और फिर एल्काइन से है तो एल्काइन लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। अब इसके एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे बेटा, यहाँ पर देखो ये कंपाउंड है हमारे पास, इसमें देखिए 1 2 3, ये 3 एटम की चेन हो गई, 3 कार्बन एटम की, तो ये हो जाएगा अपना प्रोपेन। ठीक, अब क्लोरीन देखो, इसमें ये जो क्लोराइड है ये कौन से कार्बन पे है, सेकंड पे, तो ये हो गया अपना 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, ये नाम हो गया इसका, वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है अपने पास, ये देखो 1 2 3 4, है ना, 4 कार्बन की चेन है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, ध्यान देने वाली बात बेटा ये है कि यहाँ पर ब्रोमीन है, अगर इस तरह से नंबरिंग करते हैं तो इसको 4 नंबर मिलेगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें तो इसको सबसे लीस्ट नंबर देना है। तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 एंड ये हो गया 4। ठीक है, तो अब इसको नंबर मिल गया 1 नंबर। ठीक है, तो 1 नंबर मिला, नाउ इट इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक, समझ आई बात। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है अपने पास, ये देखो 2 ब्रोमीन है इसमें, है ना, 1 हो गया 2 हो गया, नंबरिंग यहाँ से करो या यहाँ से करो, यहाँ पर इट विल बी द सेम। ठीक है, तो ये हो गया 1 पर 2 पर, और 2 ब्रोमीन है तो 2 डाई हो गया, ये डाई ब्रोमो, और ये 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा इथेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 2 डाई ब्रोमो इथेन। ठीक है, इन दिस वे ये जो हेलो एल्केन्स है हम इनको नंबरिंग इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है, यानी कि जो अपने एराइल हैलाइड्स हैं उनका नामकरण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए बेटा, इनको अभी मैंने आपको बताया कि इनको हम एराइल हैलाइड्स भी कहते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, इनमें क्या करते हैं, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस लगा देते हैं, दैट इज 1 2 1 3 1 4, है ना, तो जो भी पोजीशन रहेगी अपने हेलोजन एटम की उसको हम नंबरिंग दे देंगे 1 2 1 3 1 4 करके। ठीक है, नेक्स्ट वही बात यहाँ भी आएगी कि जो हेलोजन एटम है उसको हमें लीस्ट नंबर देना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए, ये देखो ब्रोमो, यानी कि ये ब्रोमो हो गया, और ये बेंजीन हो गया, ये बेंजीन रिंग है अपनी, तो ब्रोमो एक ही है तो कहीं भी नंबर देता है, इसको नंबर 1 ही देना है, 1। ठीक है, बाकी तो सब एक बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया अपना ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए एक ये आयोडो है अपने पास। ठीक है, और दूसरा ये क्या है, ये अपना मिथाइल है, तो डेफिनेटली इसको हम नंबर 1 दे देंगे, इसको नंबर 2 देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना 1 आयोडो, 2 पे मिथाइल, और ये बेंजीन, ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर, नामकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अबाउट अ क्वेश्चन। अब हमारे पास है नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट अ क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज
वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पर देखो, नाम गिव IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इन तीनों के IUPAC नेम बताने हैं आपको, ठीक है। तो ये आप लोग बताएंगे, है ना, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। तो ट्राई करिए इन क्वेश्चंस को, ठीक है, ताकि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ देखिए बेटा, हमारे पास है CH3, CHCl, CHBr, CH3, ये है फिर सेकेंड, ये थर्ड, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसके आंसर क्या रहेंगे। तो आंसर रहेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये है हमारा पहला कंपाउंड, ठीक है, CH3, CHCl, CHBr, CH3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि वो क्वेश्चन में तो कुछ अलग था, यहाँ पर कुछ अलग बता रही है मैडम, ठीक है। तो बात यह है बेटा, वो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था दैट वाज द कंडेंस्ड फॉर्मूला, है ना, और यहाँ पर इसको एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंडेंस, अगर कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, कंडेंस फॉर्मूला दिया है और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उसको पहले एक्सपेंड कर लीजिए, ठीक है। कौन से कार्बन एटम पर कौन सा हेलोजन जुड़ा हुआ है उसको एक्सपेंड कर लो पहले, ठीक है, फिर उसका नामकरण करिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये हो गया अपना 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब 4 कार्बन की चेन है तो ये ब्यूटेन हो गया अपना, ठीक है। अब देखिए ब्रोमो कितने पर है, 2 पर, तो ये 2 ब्रोमो हो गया, 3 क्लोरो हो गया, सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि हमने 2 ब्रोमो को ही क्यों दिया, 2 क्लोरो को क्यों नहीं दिया, ठीक है। तो वो इसीलिए होता है बेटा, क्योंकि ये जो नेमिंग है, दिस नेमिंग इज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। यानी कि बी, है ना, बी से ब्रोमो, बी पहले आता है, और सी से क्लोरो, सी बाद में आता है। तो बी को पहले नंबर देंगे और सी को बाद में देंगे, नाम भी पहले बी का लिखेंगे फिर सी को लिखेंगे, ठीक है। तो वी हैव टू फॉलो दिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर व्हाइल राइटिंग द नेम्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट ये एग्जांपल है अपने पास, ये देखो 1, 2, 2 ही कार्बन की चेन है, तो 1, 2 हो गया ये, तो ये अपना इथेन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए फर्स्ट कार्बन एटम पे क्या क्या है, 1 पर ब्रोमो है, ब्रोमो है, ठीक है। 1 पर ये क्लोरो भी है, 1 पर ये क्लोरो हो गया। अब ये जो फ्लोरीन है ये 1 पर भी है और 2 पर 2 बार है, ठीक है। तो इट विल बी 1, 2, 2 ट्राई फ्लोरो इथेन, ठीक है। तो ये हो गया इसका नाम। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है अपने पास ये, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमें ये ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये कहीं बीच में है चेन में, ये टर्मिनल पे नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें नंबर इसको छोटा ही देना है, तो वी विल स्टार्ट विद हियर 1, 2, ठीक है। ये हो गया अपना 3 और ये 4, ठीक है। तो ये हो गया अपना 1 ब्रोमो, 4 पर क्लोरो है, और ये 4 की कार्बन एटम की चेन है, तो ये हो गया मेरा ब्यूट, और 2 पर ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा 2 आइन, ठीक है। 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, ब्यूट 2 आइन, ये हो गया इसका नाम, ठीक है। बात समझ आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 मेथड्स रहेंगे इसके प्रिपरेशन की। पहला मेथड रहेगा न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, देन फ्रॉम फिनोल, थर्ड मेथड रहेगा रेशिक्स प्रोसेस, और फोर्थ मेथड रहेगा सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन इन सारे प्रिपरेशन मेथड्स को पढ़ते हैं। पहला मेथड देखिए बेटा, इट इज न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, है ना, न्यूक्लियस पर हेलोजिनेशन हो रहा है, ठीक है, हेलोजन आकर अटैच हो रहा है। तो ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा यहाँ पर। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लवर, है ना, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन रिच जहां भी साइड दिखेंगे उसको वहां पर जाके अटैक करे, है ना। वो खुद से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन जहां पर ज्यादा होंगे वहां पर जाके अटैक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये रिएक्शन हो रही है विद बेंजीन विद क्लोरीन, है ना। क्लोरीन यहाँ पर क्लोरोनियम आयन आ जाएगा Cl पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और वो इस बेंजीन पर, बेंजीन क्या है बेटा, देखो इतने सारे डबल बॉन्ड है इसके पास, तो काफी इलेक्ट्रॉन रिच है ये, है ना। तो ये बेंजीन है, ये क्लोरीन जो है इस बेंजीन पर आके अटैक करेगा और क्या बना लेगा, क्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन होगी आयरन की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन होगी आयरन की प्रेजेंस में। क्लोरोबेंजीन बन गया, प्लस ये बन जाएगा अपना HCl। तो ये हो गई हमारी वन ऑफ द रिएक्शन, दैट इज न्यूक्लियर हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट मेथड हमारा आता है फ्रॉम फिनोल।
यहाँ पर देखो ये जो फिनॉल है इसको हम रिएक्ट कराएंगे विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये रिएक्शन पेंटाक्लोराइड से ही होगी। आप यहाँ पर देखो अगर PX5X3 से करा दी फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड से या फिर हाइड्रोजन हेलाइड से या फिर SOCl2 से, इन तीनों से देयर विल बी नो रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन किससे होगी? PCl5 से, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो क्या बनेगा हमारा? क्लोरोबेंजीन C6H5Cl प्लस HCl प्लस POCl3 फॉस्फोराइल। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई फ्रॉम फिनोल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा बेटा रेशिक प्रोसेस। ये रिएक्शन भी किससे है? बेंजीन से ही है, लेकिन यहाँ पर और दूसरे जो रिएक्टेंट है दैट इज HCl एंड ऑक्सीजन। और क्या लेंगे हम? कॉपर क्लोराइड ले लेंगे, है ना। कॉपर क्लोराइड ले लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, प्लस बनेगा H2O। तो ये हो गया हमारा रेशिक प्रोसेस जहां पर बेंजीन से ही रिएक्शन हुई थी, क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं बेटा। आगे आता है हमारा सैंडमेयर रिएक्शन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है दैट इज फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट लिया है। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है बेटा? लाइक यहाँ देखिए इट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर ये लगा है अपना नाइट्रोजन N2। ठीक है, N2Cl। तो जहां भी बेंजीन पे N2 लगा होता है उसको हम बोलते हैं डाइएजोनियम। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हम करा सकते हैं CuCl in HCl। ठीक है, Cl से करा रहे हैं तो Cl आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, प्लस नाइट्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। दूसरा क्या है? CuBr in HBr। तो ब्रोमीन है यहाँ पर, तो ब्रोमीन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस विल बी इवॉल्व हियर आल्सो। नेक्स्ट देखो Ki, अगर आयोडाइड बनाने हैं तो Ki डाल देंगे तो बन जाएगा अपना आयोडोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तीनों ही केसेस में नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्विंग। ठीक है, तो डाइजोनियम सॉल्ट से नाइट्रोजन इवॉल्व हो जाएगी, उड़ जाएगी, अपना जो भी हेलाइड है वो आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ये कलरलेस होते हैं प्योर स्टेट में। ठीक है, लेकिन अगर इनमें इनकी ब्रोमाइड और आयोडाइड्स की बात करें तो, और अगर इनमें हमने डाल दिया लाइट, है ना, लाइट्स इनके ऊपर डाल दी, दे आर एक्सपोज टू लाइट, तो क्या होगा? दे विल गेट डिफरेंट कलर्स। ठीक है, कलर वैसे कलरलेस होते हैं, लेकिन अगर लाइट से एक्सपोज हो जाते हैं तो दे विल गेट कलर्ड। कौन? ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा आती है अबाउट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्काइल हैलाइड देखें तो इनका ऑर्डर रहता है कुछ ऐसा। ये कैसा है? यानी कि जो आयोडाइड्स हैं इनका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, और फिर ब्रोमाइड का, फिर क्लोराइड का, और सबसे कम किसका है? फ्लोराइड्स का। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा, देखिए कि हम कह रहे हैं कि आयोडाइड जो है उनका सबसे ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि आयोडाइड काफी बड़ा होता है आयोडीन, है ना, तो उसका मोलिकुलर मास काफी ज्यादा होता है। ठीक है, मोलिकुलर मास इनका ज्यादा होता है। मोलिकुलर मास अगर ज्यादा होता है तो इनका वॉन डेर वाल्स फोर्सेस भी ज्यादा होती है। ठीक है, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ज्यादा है तो डेफिनेटली द मॉलिक्यूल्स जो है दे विल हैव मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ईच अदर। ठीक है, अब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा लगेगा डेफिनेटली उनको तोड़ने के लिए। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि जो अल्काइल आयोडाइड्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, फिर ब्रोमाइड का, क्लोराइड का, और फिर फ्लोराइड्स का। ठीक है, तो बात यहाँ पर यह है कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतनी ज्यादा वॉन डेर वाल्स फोर्स और उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास देखिए बेटा एक ये चार्ट गिवन है हमारे पास, है। यहाँ पर क्या है? इस एक्सिस पर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट्स है, एंड ऑन दिस एक्सिस वी हैव दिस मिथाइल हैलाइड, एंड देन वी हैव दिस इथाइल हैलाइड, और ये है हमारे पास प्रोपाइल हैलाइड्स। ठीक है, तो इस चार्ट में आप क्या देख सकते हो कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो मिथाइल हैलाइड की सबसे कम है और प्रोपाइल हैलाइड की सबसे ज्यादा है। ठीक है,
तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा भी इसके लिए भी बेटा सेम रीजन है, क्योंकि जो प्रोपाइल है ना, उसमें 3 कार्बन एटम है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है ना, उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो उसकी वजह से इनका वॉन डेर वाल फोर्सेस भी ज्यादा होंगी और इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। ठीक है, बात समझ आई? नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमर्स, है ना। अगर हेलो एल्केन्स हैं एंड दे आर आइसोमर्स टू ईच अदर, तो क्या होगा? तो इनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, याद रखने वाली बात ये है यहाँ पर बेटा कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, डिक्रीज होगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हमारे पास ये 1 ब्रोमोब्यूटेन है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 375 केल्विन। नेक्स्ट देखो 2 ब्रोमोब्यूटेन 360 केल्विन एंड 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन 346 केल्विन। ठीक है, तो आप देख रहे हो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग हो रही है उतना कम बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द आइसो, और ये तीनों क्या है? एक दूसरे के आइसोमर्स है ना, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इन तीनों के, ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, लेकिन जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग है उसका कम बॉइलिंग पॉइंट है, जिसमें कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट हेलो एरीन्स। इसमें अगर हम देखें कि हमारे पास जो पैरा आइसोमर्स है ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो और मेटा आइसोमर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए बेटा, पैरा आइसोमर्स क्या होता है? एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है ना, तो एक जो है इसमें एक सिमेट्री रहती है काफी अच्छी। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए आप, ये हमारे पास है, ये ऑर्थो आइसोमर हो गया, ये मेटा हो गया एंड ये पैरा हो गया। ठीक है, तो आप देखिए इस पैरा में यू कैन सी द सिमेट्री इन दिस। ठीक है, तो सिमेट्री होने की वजह से ये अपने क्रिस्टल लैटिस में काफी अच्छे से फिट हो जाते हैं, है ना, फिट हो जाते हैं, तो इनका जो अट्रैक्टिव पावर है वो भी ज्यादा हो जाएंगी, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द रीजन, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो वाले का 256 है ना, मेटा का 249 और पैरा का 323, कितना ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्थो और मेटा, है ना। तो पैरा आइसोमर जो होते हैं वो दे आर हाई मेल्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट बात आती है अबाउट देयर सोल्युबिलिटी। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी अगर देखें तो जो हेलो एल्केन्स हैं दे आर स्लाइटली सोल्यूबल, है ना, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि पानी के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तभी तो उसमें डिसॉल्व होंगे, तो पानी के साथ में, वाटर के साथ में दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए दे आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, है ना। अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करें तो दे आर वेरी इजीली हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो ये बात हो गई इनकी सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन विच इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली पता चलेगा आपको कितना समझ आया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है बेटा कि अरेंज ईच सेट ऑफ द कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन एंड डाइब्रोमोमीथेन। ठीक है, तो ये 4 कंपाउंड्स हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स आपको बताने हैं, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या आंसर रहेगा। इसका आंसर रहेगा बेटा ये। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि वी हैव क्लोरोमीथेन, इसका सबसे कम है बॉइलिंग पॉइंट, फिर है ब्रोमोमीथेन, फिर डाइब्रोमोमीथेन और फिर ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, ब्रोमोफॉर्म यानी कि CHBr3, तीन बड़े बड़े ब्रोमीन एटम हैं इसमें। ठीक है, तो इसका मास, मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। इसमें देखो 2 ही ब्रोमीन है, इसीलिए इसका कम है, फिर इसमें 1 ही ब्रोमीन है और इसमें तो क्लोरीन है, क्लोरीन का तो और कम होता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, सो दिस इज द रीजन फॉर दिस ऑर्डर। ठीक है, आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगी आपके लिए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स
or chemical properties of both. ठीक है, chemical properties which are definitely very important part of organic chemistry that we will talk about in the next video. So that is it for today. ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें. ठीक है, और अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें. ठीक है, डेफिनेटली आपकी क्वेरी सॉल्व करी जाएगी. थैंक यू.